मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे महाराज जी के अनन्य भक्त संजीव शर्मा जी, जो अभी भारत सरकार में उच्च पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप चित्र देख लीजिएगा। मैं आपका पद और आपकी व्यक्तिगत बातें शेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन महाराज जी के साथ आपके जो पल बीते, महाराज जी से आपको जो शिकायत है, वो भक्तों के बीच आज शेयर कर रहा हूं। ये है संजीव शर्मा जी, जिनका आप चित्र देख रहे हैं, और ये महाराज जी के अनन्य भक्त पंडित होतदत्त शर्मा के सुपुत्र हैं। ये ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं संजीव जी, जिन्होंने बचपन में महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी की सेवा की है, महाराज जी का सानिध्य पाया, महाराज जी का लाड प्यार पाया है ना। आप चित्र देखिए एक चित्र में महाराज जी के पैर दबा रहे हैं, है ना, कैची धाम में। आप पूरा अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये बड़े आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसी धाती है, ऐसी निधि है जो किसी किसी भक्त के पास है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये चित्र उपलब्ध करवाए हैं। आप देखें, ये लड़का जो पिंक शर्ट पहने हुए ना, ये दो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, जो पिंक शर्ट पहने हुए, यही बालक, एक फोटो ये है और एक ये है, दोनों फोटो देख लीजिएगा। आज की फोटो ये है और तब की फोटो वो है, वो महाराज जी के साथ आ रहे। और भी चित्र हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। इनके पिताजी का एक चित्र मैं दिखा देता हूं महाराज जी के साथ। ये उनके गुरु पूर्णिमा के जो अवसर पर महाराज जी का वो पूजन कर रहे हैं, तब का एक चित्र है। अहो भाग्य है, ऐसा सानिध्य पाया, फिर भी संजीव शर्मा जी को महाराज जी से बड़ी शिकायत है। आप समझिए क्या शिकायत है। आप 10-11 साल के थे तो आपने सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया, और एक और विशेष बात है कि उसको कैमरे ने कैच किया, और वो आज हमारे बीच ऐसे चित्र हैं जो अमूल्य हैं, आध्यात्मिक रूप से एक संपत्ति है, कुबेर का खजाना है। तब भी संजीव शर्मा असंतुष्ट हैं। क्यों? शर्मा जी का कहना है कि मुझे आप क्यों मिले। देखिए, हम लोग पल भर के लिए चाहते हैं कि पल भर के लिए वो महाराज जी सपने में आ जाएं, किसी रूप में हमको दर्शन कर जाएं। संजीव शर्मा शिकायत करते हैं कि आप हमको क्यों मिले, है ना। जायज शिकायत है? नहीं, जायज शिकायत नहीं है, लेकिन अगली बात सुनोगे तो आप कहोगे शिकायत जायज है। कहते हैं मिले तो इतनी जल्दी क्यों चले गए। आप समझ गए ना। शिकायत ये है कि महाराज जी हमको मिले, फिर इतनी जल्दी क्यों चले गए। संजीव जी उन भक्तों में से हैं जिन्होंने वर्ष 1973 में महाराज जी के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो शिकायत मैंने कर दी, लेकिन संजीव शर्मा बहुत अपने को भाग्यशाली मानते हैं। ये शिकायत मैंने इसलिए कर दी कि वो महाराज जी से कर रहे हैं, और जब उन्होंने की तो मेरा नैतिक दायित्व है कि हम आपको बताएं। तो शर्मा जी बताते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब वहां रहते थे तो क्या बातें होती थी। बोले महाराज जी कभी भी ये सामने वाले को ये नहीं जानने देते थे कि मेरे पास क्या क्या शक्ति है या मैं कौन हूं, है ना। तो जो लोग भक्त आते थे उनसे बातें क्या होती थी, वो जो लोग भक्त आते थे उनसे पूछते थे, कहो भाई गेहूं कैसा हुआ आपके खेत में, आजकल फसल ठीक हो गई है, आलू सही हो रहा है, दलहन सही हो, मतलब जो बातें एक जो परिवार का मुखिया होता ना, चौपाल पे बैठ जाता है, फिर सब अपने बच्चों को इकट्ठा कर लेता, फिर पूछता भाई रमेश तुमने क्या किया था, आज दिवाकर जी तुम कहाँ गए थे, भैया राम तुमने आज ये काम नहीं किया, क्यों तुमने भैंस दूली, नहीं साहब भैंस ने दूध नहीं दिया। तो यही महाराज जी पूछा करते थे।
शर्मा जी बताते हैं कि महाराज जी के सामने कुछ लोग ध्यान लगाने की कोशिश करते थे। महाराज जी कभी कहा करते थे, अब तेरा बच्चा बात मानता है ना, ऐसे प्रश्न पूछा करते थे। और महाराज जी के सामने कुछ लोग आ गए, पूजा ध्यान करने का कोशिश की, तो कहते गेट आउट। महाराज जी अंग्रेजी बोल लिया करते थे ना, अंग्रेजी के शब्द यूज किया करते थे, गेट आउट। अब उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी अब जाओ, अगला आदेश होता था अब जाओ, और फिर नहीं जाते हैं, है ना, बैठा रहता है, फिर आना, जाओ प्रसाद ले लो, फिर बुलाएंगे। मतलब डांट में भी वो स्नेह होता था कि भक्त खिंचे चले आते थे, मन नहीं होता था वहां से हटे। तो दर्शनों की इच्छा जो लोग रखते थे, जो मानव देह में महाराज जी जब थे तो दर्शन करते थे, तो उस समय जब दर्शन करने के बाद लगता ही नहीं था कि अब कुछ और पा लिया जाए। शर्मा जी कहते हैं कि लगता यह था कि हम सृष्टि के चक्रवर्ती राजा के छत्र छाया में हैं। तो मित्रों, सच में शिकायत उनकी भी है जिन्होंने सानिध्य पाया, और शिकायत हम सब लोगों को भी कभी कभी बड़ी कोप के साथ कहते हैं, हम इतना बुला रहे हैं आप क्यों नहीं आ रहे। भक्तों की ऐसी बात भी आती है ना सामने, तो आप बुलाइएगा, महाराज जी जरूर आएंगे। महाराज जी ने मानव देह लीला में हमेशा ऐसा किया कि लोग समझ ही नहीं पाए कि प्रभु हमारे बीच में है। तो ऑडियो है, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। या तो महाराज जी की भी इसी तरह की रहस्यमय थी कि कोई पहचान ही ना पाए। कोई गया मिलने, खेती बाड़ी की बात हो रही है, भैंस की हो रही है, गाय ने दूध दिया कि नहीं, बेटी की शादी हुई कि नहीं, और वो बच्चा आपका कहना मानता है कि नहीं, वो कहना मानती है। वो घर के जैसे कोई एल्डरली लोग अपने चौपाल लगा के बैठे हों, उस तरह की बातें हो जाती थी। किसी ने ध्यान लगाने की कोशिश की तो बाबा को मैंने अपने मुंह से सुना है अंग्रेजी वर्ड बोलते हुए, गेट आउट। गेट आउट गेट आउट, गेट आउट बोलते थे। ये वेस्टर्नर्स बहुत आना शुरू हो गए थे 67 के बाद, तो इनको बाबा होते गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, ऐसे बोलते थे। अब जाओ, फिर प्यार से कहते अब जाओ, प्रसाद पाओ, जाओ, फिर आना, फिर बुलाएंगे। तो महाराज जी तब ये कहते थे कि मेरा एक निश्चित समय है हर भक्त के साथ, जी, और मैं वो समय देता हूँ, जी। और इस प्रासंगिकता को महाराज जी के भक्तों में सबसे जूनियर मोस्ट होने की वजह से मैं ज्यादा समझ सकता हूँ कि मेरी तो बहुत दिनों तक शिकायत रही, जी महाराज जी, बस ये 120-125 दिन, है ना। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ संजीव भैया जी को, जिन्होंने हमें ये प्रसंग सुनाए। आज विदा लेते हैं, राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट